प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन को देखेंगे। इसमें हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को बता रहे थे। इससे पहले हम लोग प्रेजेंट को देखे हैं। आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट से शुरू करेंगे। आज हम लोग कुछ इसमें नई चीजों को देखेंगे। नई चीजों का मतलब है जब डबल ऑब्जेक्ट आ जाए तो वहां पे हम क्या करेंगे। कल वाली वीडियो में भी हम आपको बताए थे। तो पास्ट इंडेफिनिट में देखा जाए तो अगर हम इसे एक्टिव से पैसिव में बदलना चाहें तो जो हमें क्वेश्चन मिलेंगे, तो क्वेश्चन में यानी एक्टिव में जो हमें क्वेश्चन मिलेंगे, सेंटेंस मिलेंगे, उसमें हम मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म प्रयोग करते हैं, सेकंड फॉर्म। लेकिन इसको जब पैसिव में हम ट्रांसफर करेंगे तब मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म कर देते हैं, थर्ड। अर्थात हम मेन वर्ब को, मेन वर्ब सेकंड फॉर्म है उसे थर्ड में कर देंगे। और इसके लिए हेल्पिंग वर्ब हम वाज या वर का प्रयोग करते हैं। आप अगर देखें तो अफर्मेटिव से हम शुरू करें पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, तो जो हमारा फार्मूला होगा, पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज और वर होगा, फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें उसे डिवाइड करना होता है। डिवाइड करके हम ये देखते हैं कि उसमें उस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हैं। तो अगर इसे डिवाइड करके देखें सेंटेंस को, तो राम हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, गिव हमारा मेन वर्ब है जो किस फॉर्म में है, सेकंड। जैसे ही हमें किसी क्वेश्चन में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म मिले तो वह पास्ट इंडेफिनिट मी ऑब्जेक्ट फर्स्ट है और ए बुक ऑब्जेक्ट सेकंड और यस्टरडे अदर वर्ड है। हम लोग कल डबल ऑब्जेक्ट को सीखे थे। आज भी कुछ चीजें इस पे देखें। अगर किसी सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट आ जाए और इनके बीच कोई प्रीपोजिशन ना हो तब हम फ्री हैं, किसी एक को हम सब्जेक्ट के रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं। पहला कंडीशन होता है। दूसरा कंडीशन होता है कि डबल ऑब्जेक्ट हो और उसके बीच में कोई प्रीपोजिशन टू या फार आ जाए, तब हम फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में ट्रांसफर करते हैं और प्रीपोजिशन से लगा हुआ ऑब्जेक्ट वहीं पर छोड़ देते हैं। यहाँ हम दो चीजें डबल ऑब्जेक्ट पे देखते हैं। दो कंडीशन होता है, दो सिचुएशन होता है। एक बार फिर इन चीजों को देखें। अगर डबल ऑब्जेक्ट हो तो एक को ऑब्जेक्ट फर्स्ट, एक को ऑब्जेक्ट सेकंड के रूप में आप नेमिंग कर सकते हैं। यानी जब डबल ऑब्जेक्ट होता है तो एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। आए ट्रांसफर करते हैं, दोनों के बीच कोई प्रीपोजिशन नहीं है, लिहाजा आप फ्री हैं, किसी एक को ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर हम मी को ट्रांसफर करें तो सब्जेक्ट के रूप में क्या आ जाएगा, आई। यानी मी हमारा ऑब्जेक्ट है तो उसका सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, आई। अगर हम स्ट्रक्चर की चीजों को चेक करें तो सब्जेक्ट फिर करा वाज और वर, आई के साथ वाज होगा। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म गिव है, थर्ड फॉर्म गिवन। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। यहीं पे हम चीजों को जोड़ देते हैं। अब ऑब्जेक्ट फर्स्ट को हमने ट्रांसफर कर दिया सब्जेक्ट में, तो यहाँ पे छूटा हुआ है ऑब्जेक्ट सेकंड और अदर वर्ड, तो हमसे ही नहीं जोड़ दें। तो ए बुक, यस्टरडे, तो मेन वर्ब और फिर क्या आ जाएगा, बाय और फिर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को ट्रांसफर करेंगे बाय राम। इसका सॉल्यूशन हुआ आई वाज गिवन अ बुक यस्टरडे बाय राम। इसे जब फ्री हैं एक बुक को भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर एक बुक को ट्रांसफर किया जाए तो हो जाएगा आपका ए बुक, हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म गिवन। अब यहाँ मेन वर्ब थर्ड फॉर्म हो गया। इन चीजों को जोड़ना है तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट को पहले जोड़ दें, गिवन मी, फिर अदर वर्ब को यस्टरडे बाय राम। अब एग्जांपल्स को ध्यान से देख सकते हैं जिसमें डबल ऑब्जेक्ट आ जाए। एक बार फिर से समझे, डबल ऑब्जेक्ट आ जाए और दोनों के बीच कोई प्रीपोजिशन ना हो तब हम आप फ्री हैं, किसी एक को सब्जेक्ट के रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है।
मी को हमने ट्रांसफर किया तो क्या आ गया आई। उसी तरह सेकंड वाले सॉल्यूशन में देखें, ये बुक को ट्रांसफर किया गया है, ये बुक यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आ गए हैं। इसी क्वेश्चन को अगर इनके ऑब्जेक्ट के स्थान को चेंज कर दिया जाए तो फिर ये भी एक प्रकार का प्रॉब्लम बनेगा। और ये कैसे सॉल्व होगा आप इन चीजों को देख सकते हैं। आए देखते हैं कैसे होगा। राम gave a book to me yesterday। डिवाइड करें, राम आपका क्या है सब्जेक्ट, ये क्या है मेन वर्ब, ये बुक क्या है ऑब्जेक्ट, टू मी ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट, और yesterday क्या है अदर वर्ब। किसी सेंटेंस में अगर डबल ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उनके आने का क्रम पहले इनडायरेक्ट और फिर डायरेक्ट का होता है। हम इनके क्रम को चेंज करते हैं टू वर्ब फॉर लगाकर, और अन्य प्रीपोजिशन भी प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर टू वर्ब फॉर का प्रयोग होता है। अगर दो ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच प्रीपोजिशन टू या फॉर आ गया तो आप फर्स्ट को ही ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर इसे सॉल्व किया जाए तो एक ऊपर हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज, वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन, आप जब सेकंड को जोड़ रहे हैं टू मी yesterday बाय राम। एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखें और समझें। इसके निगेटिव पे अगर हम चलें तो आप इन चीजों को समझ सकते हैं। निगेटिव में एक्टिव में डिड नॉट का प्रयोग होगा, इसके साथ वर्ब का फर्स्ट पोजीशन होगा। आए देखते हैं कैसे होगा। अगर निगेटिव तो सब्जेक्ट प्लस वाज, वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। आए क्वेश्चन से इसे समझें। he did not solve his question yesterday। सॉल्व करने से पहले इसे डिवाइड करके देखें तो ही आपका सब्जेक्ट होगा, डिड हेल्पिंग वर्ब होगा, नॉट निगेटिव वर्ब है, सॉल्व मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म। ये चीज ध्यान देंगे कि डिड नॉट के साथ मेन वर्ब का पोजीशन फर्स्ट, इसी तरह डू नॉट के साथ मेन वर्ब का पोजीशन फर्स्ट, डज नॉट के साथ मेन वर्ब का पोजीशन फर्स्ट। इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो यह ऑब्जेक्ट है और yesterday क्या है अदर वर्ब। रूल से हम सॉल्व करें स्ट्रक्चर पे तो हम अपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आपका हो जाएगा हिज क्वेश्चन, सब्जेक्ट हो जाएगा वाज, और वर्ब में से कोई एक आएगा। हिज क्वेश्चन सिमिलर है वाज, निगेटिव है नॉट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड, मेन वर्ब से अगर कोई चीज जोड़ना हो तो हम जोड़ सकते हैं, अदर वर्ड है yesterday, फिर बाय ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में ट्रांसफर करेंगे, ही है हिम। निगेटिव के स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं। अगर इंट्रोगेटिव पे हम चलें तो सारे लोग ये जानते हैं कि सब्जेक्ट से पहले अगर हम हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करें तो वो इंट्रोगेटिव होगा। पास्ट इंडेफिनिट है, उसका इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर बनाएंगे। इंट्रोगेटिव वाज, वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, बाय ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। आप स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें
क्वेश्चन, डिड माई फादर बाई ए पेन फॉर मी इन द मार्केट, फॉर मी इन द मार्केट। yesterday। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसे डिवाइड करके देखेंगे कि इनमें क्या क्या चीजें प्रयोग की गई। तो डिड को अगर चेक करें तो यह हेल्पिंग वर्ब है, माई फादर आपका सब्जेक्ट है, बाई इसका मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, ए पेन ऑब्जेक्ट फर्स्ट है, फॉर मी ऑब्जेक्ट सेकंड है, इन द मार्केट अदर वर्ड फर्स्ट है, स्टडी अदर वर्ड सेकंड है। डियर स्टूडेंट्स, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन को कई बार इस स्ट्रक्चर पर पूछा गया है, इस क्वेश्चन को भी पूछा गया, इस स्ट्रक्चर पे भी पूछा गया है। यानी एक सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट और डबल अदर वर्ड है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। हम आपको बताए हैं कि अगर डबल ऑब्जेक्ट आ जाए उन दोनों के बीच कोई प्रीपोजिशन आ जाए तो हम फर्स्ट वाले को ही ट्रांसफर करते हैं, ए पेन। इसे देखा जाए तो ए पेन हमारा सब्जेक्ट, इसके पहले हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज और वर देना है। ए पेन सिंगुलर है, वाज। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म दीजिए, बाई का बट थर्ड फॉर्म, बट मेन वर्ब थर्ड फॉर्म हो गया। अब हम इससे ऑब्जेक्ट सेकंड को जोड़ सकते हैं, बट फॉर मी। क्रम से इन चीजों को अदर वर्ड पर जोड़ेंगे, इन द मार्केट, इन द मार्केट, स्टडी बाई माई फादर, बाई माई फादर, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन वर्ड का भी प्रयोग किया जाता है, आप उन चीजों को भी आप देख सकते हैं। आए एक क्वेश्चन वर्ड लगा के क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड पॉजिटिव अगर देखा जाए, यानी क्वेश्चन वर्ड लगाया जाए, क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव हो, क्वेश्चन वर्ड हो उसमें, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज और वर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर इस पे क्वेश्चन बना के देखें, Why did the teacher teach the students क्वेश्चन को आप ध्यान से देख सकते हैं। Why did the teacher teach the student? हम आपको बताए थे कि did जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ जाए तब मेन वर्ब का पोजीशन फर्स्ट हो जाता है। इसे सॉल्व किया जाए तो हम अपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, हो जाएगा द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स। स्ट्रक्चर पर आगे देखें, फिर कह रहा है वाज और वर दीजिए, स्टूडेंट में एस का प्लूरल है, तो फिर वर और क्वेश्चन वर्ड दीजिए। वाई एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हम मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म टीच है, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट। अब इससे अगर कोई भी चीज जोड़ना है तो हम जोड़ सकते हैं, इसमें कोई भी चीज यानी ऑब्जेक्ट सेकंड या अगर वर्ड नहीं है तो फिर हम बाय का प्रयोग करेंगे, बाय ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को ट्रांसफर करें द टीचर,
लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कभी कभी हु लगा के क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर ही बोर्ड परीक्षा में ट्रांसफॉर्मेशन के चैप्टर में एक्टिव वॉइस वाले टॉपिक में हु लगा के वह क्वेश्चन बना देते हैं इंट्रोगेटिव के लिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। आए इसे देख सकते हैं। अगर हु लगा के बनाते हैं तो उसके लिए कोई फिक्स स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। आप इसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। हु wrote an application yesterday। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हु लगाकर क्वेश्चन आ जाता है। बच्चे इनको सॉल्व करने में थोड़ा सा परेशानी महसूस करते हैं। सभी लोग जानते हैं कि हु एक क्वेश्चन हो रहा है जो सब्जेक्टिव फॉर्म में है। इससे हम जब ऑब्जेक्ट में बदलते हैं तब यहीं पे बाय होम में कर देते हैं। बाय होम यहीं पे क्यों कर देते हैं? हु का प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में उस वक्त करते हैं जब सब्जेक्ट अननोन हो, अज्ञात हो, यानी कर्ता ज्ञात न हो, तब हम उस हु क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं और यह जानना चाहते हैं कि सब्जेक्ट कौन है। वॉइस में अगर ये देखा जाए तो हु को हम बाय होम में, यानी हु सब्जेक्टिव फॉर्म है तो हुम इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म है और हुज इसका पॉजेसिव है। हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते रहते हैं, इसीलिए हम हु को जहां पर हो वहीं पे बाय होम में कन्वर्ट कर देते हैं। इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि इसमें सब्जेक्ट अज्ञात है, तो हु को हम जहां है वहीं बाय होम में प्रयोग करेंगे। इसके बाद की स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखें। इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, फिर हम सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म, जो भी चीजें जोड़ना हो, और फिर क्वेश्चन मार्क। तो एंड एप्लीकेशन को अगर हम देखें तो ये ऑब्जेक्ट है, ट्रांसफर के सब्जेक्ट ग्रुप में यही आएगा, तो हो जाएगा एंड एप्लीकेशन। चूंकि वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो हम पैसिव वॉइस के लिए यहीं से क्या निकाल देंगे, वाज और वर। तो एंड एप्लीकेशन के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या जाएगा, वाज। कोई चीज हमें मेन वर्ब के बाद जोड़ना नहीं है, अर्थात अगर उसको हम जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, यस्टरडे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हु रोट एन एप्लीकेशन यस्टरडे, इस क्वेश्चन को कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो हु को हम जहां पर है वहीं पे चेंज कीजिए बाय होम में, उसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब और फिर एन एप्लीकेशन आपका सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए। यानी कहने का मतलब मेरा यह है कि हु को बाय होम में बदलने के बाद जस्ट बाद या तो हेल्पिंग वर्ब नहीं तो मॉडल एक्सिलरी का आना तय है, नहीं तो आपका वो एक्टिव पैसिव में ट्रांसफर नहीं होगा। तो आज यहीं तक पास्ट इंडेफिनिट टेंस आज हम लोगों ने देखा। अगर आपको इसमें कोई समस्या प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं और अपने एक्सरसाइज में बुक में जाके एक्सरसाइज को कुछ सॉल्व करके आप मुझे भेज सकते हैं।